कल जो धान मंडी इलाके के अंदर जो निगम ने कार्रवाई की है अवैध चबूतरियों के खिलाफ, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, इस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, तो कल हमने उप महापौर से संपर्क नहीं हो पाया, तो उनके विचार हम जान नहीं पाए। पर उसके करने के बाद जो बाजार की स्थिति हुई है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल लंबी चौड़ी सड़कें नज़र आने लगी मंडी के अंदर। उसी चीज़ को लेकर जिस तरह से हंगामा हुआ उसके बारे में आइए हम बात करते हैं उप महापौर पारस सिंह जी से। भाई साहब, आप बताइए कैसे क्या हुआ। मैं आपके सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, चौथी बार मुझे पार्टी ने टिकट दिया और आदरणीय कटारिया साहब ने मुझे उप महापौर का दायित्व दिया है। पिछले 2 साल से यह 6ठा बोर्ड निरंतर भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है। मैं उदयपुर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं कि उनके आशीर्वाद की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी का निगम में बोर्ड बनता है। लेकिन जब बोर्ड बन जाता है उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी का नहीं, कांग्रेस का नहीं, मिलकर उदयपुर की जनता का सेवा करना, काम करना, और उसमें अतिक्रमण भी एक पार्ट होता है। पिछले 6 महीने से मैंने लगातार, क्योंकि धान मंडी के अंदर मेरी पैदाइश हुई, मैं छोटे से बड़ा मंडी में हुआ। आज के करीबन 30 साल पहले यह धान मंडी वह धान मंडी कहा जाती थी जहाँ पर ट्रकें खाली हुआ करती थी। बहुत आराम से यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग होती थी। आज उस मंडी की स्थिति क्या है? एक व्यक्ति स्कूटर से भी आना पसंद नहीं करता है। मंडी के व्यापारी सब दुकानें छोड़ कर बाहर जा रहे हैं और कुछ लोगों ने, सिर्फ 10-15 लोगों ने अपनी दादागिरी, गुंडागिरी के आधार पर इस मंडी को बदनाम करने का कृत्य किया है। तो उसके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। मैं प्रशासन का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं तहे दिल से। और अतिक्रमी होता है, चाहे पारस सिंह भी हो या चाहे कोई भी व्यक्ति हो। समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के मतलब से मैं भी अभी देख रहा था कि किसी मेरे एक हीरालाल नाम का व्यक्ति है मंडी के अंदर, और एक कोई आकाश नाम का व्यक्ति, वो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है मैसेज को कि पारस सिंघवी के होटल के बाहर अतिक्रमण हो रहा है। निश्चित गलत है। अगर है तो मैं जानकारी दे दूं आपके चैनल के माध्यम से। वह जमीन मैंने यूआईटी से स्ट्रिप ऑफ लैंड में ले रखी है और स्पष्ट रूप से यूआईटी ने यह निर्देशित कर रखा है कि उसके ऊपर कोई निर्माण नहीं होगा, और इसलिए वहां पर सिर्फ बेंच लगाकर लोगों को बैठने का काम किया जाता है। इसके अलावा कोई भी अतिक्रमण का काम नहीं हुआ। वो भी रोड का पार्ट नहीं है, वह नीचे नाला है, वह नाले का पार्ट है। इसलिए मेरा ऐसा कहना है, और उसके बावजूद भी अगर रोड में बाधा बनती है तो उस अतिक्रमण को भी प्रशासन हटाए। मैं प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार हूं। जिन लोगों ने जिस तरह की हरकतें जो कल हुई है उसके खिलाफ क्या निगम कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है? कल की कार्रवाई के 4 दिन पहले मैं स्वयं नगर निगम की टीम के साथ धान मंडी में गया था, और जिसका मैंने अभी नाम लिया उसको व्यक्तिगत जाकर मैंने समझाया था। क्या मैंने कहा ये गलत है या सही है? उन्होंने कहा हाँ गलत है। उसके पश्चात उसने समाज का नाम लेकर लोगों में भ्रम का वातावरण पैदा करने की कोशिश की, द्वेष का वातावरण करने की कोशिश की, और यह कहा कि आप किसी एक व्यक्तिगत समाज के विरोध में काम कर रहे हो। मैंने उनको कहा कि सामने नारियल की दुकान है, वह तो मेरी समाज का है ना, वह तो जाति का जैन है जिस समाज से मैं आता हूं। तू क्यों समाज के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है? जब समाज के ऊपर संकट आता था ना, या आया, तो इसने ये नहीं देखा कि वो मेरी समाज का है या किसी जाति का है। मानव की सेवा करने के लिए उस समय भी आगे आया और आज भी आगे आऊंगा। लेकिन ऐसे अतिक्रमी जो गुंडागिरी के आधार पर समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं, मैं समाज के, आप भी कंजी समाज के अध्यक्ष हो, 6 आपके जो बने हुए हैं पंचायत, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। समाज बंधुओं को सावधान रहने की आवश्यकता है। हम किसी समाज का, किसी व्यक्ति का दुश्मन नहीं है। लेकिन हाँ, अभी मैं वर्तमान में धान मंडी गया और धान मंडी से सीधा आपके यहाँ पर आ रहा हूँ। अभी मैं आया हूँ तो अभी मैंने मेरी आंखों से देखा है, अभी तक तो कल का दिन निकला भी नहीं है, और अभी देखा है कि
उसी नमकीन वाले व्यापारी ने, जो कल बहुत ही ज्यादा दादागिरी और गुंडागिरी करने का वातावरण खराब कर रहा था, उसने अभी भी 12 फीट बाहर दुकान लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। क्या उनके पास लाइसेंस है नमकीन बनाने का? क्या उनकी बिल्डिंग के ऊपर भट्टी लगाकर रोड के ऊपर नमकीन बनाना, ये क्या लाइसेंस है? कानून के अगर बात करेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। कल भी आयुक्त महोदय से चर्चा हुई, महापौर जी से चर्चा हुई। आयुक्त महोदय ने कहा कि इनके खिलाफ अपने को एफआईआर लॉन्च करवानी है निगम की ओर से। मैंने आयुक्त महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन किया, व्यापारी है, एक बार आपने कार्रवाई कर दी है, हमारा ये नैतिक दायित्व तो बनता है कि समझाने का फर्ज करें, क्योंकि व्यापारी पहले से बहुत कोविड में दुखी था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अतिक्रमण कर दो। एक बात फैलाई जा रही है कि पारस जी ने कहा कि 2 फीट की चबूतरी लगा दो। मैंने उनको ये कहा कि भाई आखिर मंडी है, 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट सामान बाहर रखो। आपने जो सीवरेज का पानी जाता है, जो नल से घरों का पानी किचन का जाता है, उन खड्डों के ऊपर आपने चबूतरियां बना दी, पानी कहां जाएगा? आज बापू बाजार के व्यापारियों को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने एक बापू बाजार के व्यापारी ने चबूतरी नहीं बनी। उसका परिणाम यह हुआ कि इतनी 3 दिन बारिश आई और जिस बापू बाजार के अंदर दुकानों के अंदर पानी जाता था, जिसका माल खराब होता था, बापू बाजार के व्यापारियों ने अतिक्रमण नहीं किया और उसका परिणाम यह हुआ कि एक बापू बाजार के व्यापारी की दुकान में इस बार पानी, बरसात का पानी नहीं गया। हम सहयोग प्रशासन को करना नहीं चाहते, हम अतिक्रमण करना चाहते हैं, हम गुंडागिरी करना चाहते हैं, हम हमारे जो होमगार्ड के बंधु हैं उनका फीता खींचते हैं, दादागिरी करते हैं और उसके पश्चात ये आशा करते हैं कि निगम कोई कार्रवाई नहीं करेगा और उसको वोट से तोला जाता है। अरे वोट अलग विषय है, आपने वोट दिया, आपका सम्मान है। मैंने पहले भी कहा ना, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, या आप वोट नहीं देते तो वोट बीजेपी का 6ठी बार कैसे बनता? हम आपके ऋणी हैं, हम आपके उपकारी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गुंडागिरी के आधार पर उदयपुर की जनता को परेशान करोगे। कल अगर 50 व्यापारी नाराज हुए होंगे तो 500 जनता भी नाराज हुई होगी। लोग अपने घर खाली कराकर बाहर सेक्टर्स में जा रहे हैं। कोई बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल जाने में 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि आपका ठेला, आपका अतिक्रमण इतना रोड पे हो जाता है कि वह स्कूटर, मोटरसाइकिल और एम्बुलेंस जा नहीं सकती है। तो ये क्या न्याय है? क्या ये न्याय है? तो वाकई में अगर ये सही नहीं है तो जो फैसला जनता करेगी वो हमें मान्य होगा। ये थे हमारे साथ उप महापौर पारस सिंह जी, जिन्होंने अपनी हर बात का, हमारे सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। जनहित के मुद्दे में न पार्टी देखी जाती है न कुछ नहीं, जनता को कितना फ़ायदा हो, ये पारस जी हर समय ध्यान रखते हैं। सुबह से शाम खाली नगर की चिंता करना कि मेरा यहाँ का हर नागरिक सुखी कैसे हो, उसको सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराऊँ, इसी को लेकर आप हर समय जनता के बीच में सुबह 6 बजे से निकल जाते हैं और रात पता नहीं कब अपने घर पहुँचते हैं, ये भी पता नहीं रहता कि कब खाना खाया और कब खाना नहीं खाया। ऐसे हैं हमारे पारस सिंह जी, जिन्होंने हर बात का जवाब दिया। मैं कंजी एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर स्मार्ट सिटी का दर्जा उदयपुर को मिला। आपके कलर्स चैनल के माध्यम से जनता को यह बात भी पता होनी चाहिए कि इसमें गुलाब चंद जी कटारिया का कितना बड़ा रोल था। पूरी पार्टी सड़कों पर लाकर कैंप लगवाए, सैकड़ों कैंप लगाने के पश्चात इसमें नंबरिंग करवाई और नंबरिंग में उदयपुर जब 20 शहरों में चयन हुआ तो उसमें हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम आबादी का क्षेत्र, उसमें उदयपुर का चयन हुआ। 537 करोड़ रुपए का काम L&T द्वारा किया जा रहा है। हमें इसका गर्व है, हमें इसकी खुशी है। गंदगी पूरी नालियां ढकने के पश्चात रोड पे नजर नहीं आती है और उसके पश्चात इस उदयपुर शहर को मैं आपसे चैलेंज करता हूं, आप शाम को 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद इस मंडी का आप चक्कर लगाओ, सारा कचरा व्यापारी प्लस, और व्यापारी कौन? जो अतिक्रमण कर रहा हो, जो गंदगी फैला रहा हो, सब्जी के बिजनेस करने वाला हो, सारा रोड के ऊपर चले जाते हैं डालकर। नगर निगम क्या करेगा? स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी हमारी सिटी? आज हमारी रैंकिंग जो 54 थी वो 95 पे चली गई। उसका कारण क्या? यही तो कारण है। हम बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, उसके पश्चात भी अगर व्यापारी नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? एक 5 फीट तो चबूतरी, उसके बाद 10 फीट और बाहर और फिर आगे ठेला और लगा दिया जाता है। आप धान मंडी की स्थिति देखो, आप तो समाज के अध्यक्ष हो ना, जिस मंदिर में आप पूजा अर्चना करते हो, आपका समाज जिसको मंदिर, हनुमान जी मंदिर को मानता है, उसके सामने कुछ व्यापारी 25-25 फीट बाहर इन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा है। अरे
क्या तमाशा समझ रखा है इस नगर निगम को। हम कोई कार्रवाई करते हैं तो क्या उपमहापौर की दादागिरी है। अरे हमने क्या दादागिरी कर ली? हम हाथ जोड़ रहे हैं, आप फीते पकड़ रहे हो, आप गुंडागिरी कर रहे हो, और वीडियो है ना, गाली गलौज करते हुए वीडियो है, पत्थर फेंकते हुए वीडियो है। आप पत्थर फेंक रहे हो 1 फीट 2 फीट 2.5 फीट सामान रखने के लिए कौन मना कर रहा है? जिस मंडी की सड़कों के ऊपर ट्रकें आया करती थी, उस मंडी पर आज कार नहीं जा सकती है, एम्बुलेंस नहीं जा सकती है। और कार्रवाई करते हैं तो कहते हैं कि नगर निगम गलत कार्रवाई कर रहा है। हाँ, ये बात सत्य है कि लोगों के घर के चढ़ने का जो रास्ता था उसमें कुछ लोगों का गलत तरीके से टूटा है, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन आप फोल्डिंग बनाओ ना, स्मार्ट सिटी में जो नाली बनी है उसके ऊपर आप फोल्डिंग सिटी बनाओ, हम किसी कीमत में नहीं हटाएंगे। हमारे आयुक्त महोदय ने भी कल कहा हम नहीं हटाएंगे, लेकिन 3-3 4-4 फीट का पक्का निर्माण और उसके ऊपर अतिक्रमण करना और उसके आगे बेंच लगा देना, उसके आगे स्कूटर मोटरसाइकिल जो परचेजिंग करने आता है वो खड़ा रहेगा, तो कैसे काम चलेगा? और उसके पश्चात आरोप प्रत्यारोप लगाना कि मारपीट की, आप गलत कर रहे हो, उसको कोई देखने वाला नहीं है। हमारा कर्मचारी, हमारा अधिकारी, हमारा जेईएन, हमारा एएन मार खाने के लिए नगर निगम का है क्या? फिर आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा, फिर आप कहोगे नगर निगम गलत काम कर रहा है। हम नहीं चाहते किसी व्यापारी को परेशानी हो, किसी भी कीमत में नहीं चाहते व्यापारी को परेशानी हो। लेकिन हाँ, व्यापारी के नाम पर व्यापारी को कलंकित करना, व्यापारी को बदनाम करना, यह भी किसी कीमत, क्योंकि मैं नगर निगम का महापौर बाद में हूँ, उपमहापौर बाद में हूँ, मैं व्यापारी पहले हूँ, पिछले 14 सालों से चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूँ, और आप ही लोगों ने, आपके व्यापारियों ने मेरे को चुना है। अगर मैं गलत हूं तो व्यापारियों की बैठक बुलाकर मुझे हटा दिया जाए। व्यापारी धर्म मेरा पहला, और व्यापारी के दम पर मैं अपनी राजनीति करता हूं, व्यापारियों के दम पर मैं अपनी बात को रखता हूं। लेकिन व्यापारी अगर गलत काम करेगा तो फिर मुझे भी जवाब देना पड़ता है कि भारत जी आपके व्यापारी गलत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि अपनी मर्यादा में रहकर धंधा करें। आप धंधा करें, मर्यादा में रहकर धंधा करें, सीमा को न उल्लंघन करें, और उसके पश्चात आप आपका धंधा करें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप 25-25 फीट, कौन ज्यादा व्यापारी नहीं है, 5-25 व्यापारी के चक्कर में हमारी पूरी मंडी बाधित हो गई है। हमारे लोग मकान खाली खाली कर करके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी दादागिरी है। आप चाकू लेके निकलते हो, आप खुरपा लेके निकलते हो, आप मारने के लिए आतुर होते हो। ये कोई दादागिरी की पराकाष्ठा है, गुंडागिरी की पराकाष्ठा है। फिर प्रशासन अपना काम करेगा, और उसके बावजूद भी अगर नगर निगम ने कोई गलत काम किया है, आप आओ, खुली चर्चा करो, बैठकर चर्चा करो। हमारी गलती होगी तो हम स्वीकार करेंगे, आपकी गलती होगी तो आप स्वीकार करो। मतलब मैं नाम लेकर पुकारूं या नाम लेऊं अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी सबको जानता हूं। जिन समाज में जिन व्यक्तियों की प्रतिष्ठा थी, आप उनके पुत्र होकर आपके समाज को आप बदनाम कर रहे हो, ये समाज का दुर्भाग्य है। समाज का दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति जो गलत काम करने के पश्चात समाज का नाम लेकर समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जाति से जैन हो सकता हूं, मैं कि उसी माहेश्वरी समाज में और उसी तेली समाज के लोगों के बीच में बड़ा हुआ हूं। जी, मैं गलत काम कर सकता हूं क्या आपके लिए? कभी नहीं कर सकता। लेकिन हिरणमंगरी रहते हो और मंडी को बाधित करोगे, सुखाना सकल रहते हो और हिरणमंगरी मंडी को ऐसी तैसी करोगे, यह तो किसी भी कीमत में सहन मंडी का व्यापारी भी नहीं सहन करेगा और प्रशासन भी सहन नहीं करेगा। बस आज आपने बुलाया, मेरी भावना को निश्चित रूप से व्यापारियों आपके तक पहुंच जाएगी, और उसके पश्चात भी नहीं समझोगे तो यह निरंतर प्रयास जारी रहेगा। किसी भी कीमत में प्रशासन डरने वाला नहीं है। हमारी कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हो तो आपका जो अच्छा लगे जो आप करना, लेकिन आपको गलत लगता है तो आप नगर निगम में आकर निश्चित रूप से हमारे महापौर जी, हमारे आयुक्त, तो मुझसे स्वयं से आकर बात करें। मैं निश्चित रूप से आपकी बात का समाधान करने का प्रयास करूंगा। लेकिन अतिक्रमण तो गलत था, है और रहेगा। अतिक्रमण से मुक्त करना हमारा उद्देश्य है, उसको हम करने के लिए कृत संकल्पित है। धन्यवाद। सड़कों के ऊपर ट्रकें आया करती थी, उस मंडी पर आज कार नहीं जा सकती है, एम्बुलेंस नहीं जा सकती है। और कार्रवाई करते हैं तो कहते हैं कि नगर निगम गलत कार्रवाई कर रहा है। हाँ, ये बात सत्य है कि लोगों के घर के चढ़ने का जो रास्ता था उसमें कुछ लोगों का गलत तरीके से टूटा है, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन आप फोल्डिंग बनाओ ना, स्मार्ट सिटी में जो नाली बनी है उसके ऊपर आप फोल्डिंग सिटी बनाओ, हम किसी कीमत में नहीं हटाएंगे। हमारे आयुक्त महोदय ने भी कल कहा हम नहीं हटाएंगे, लेकिन 3-3 4-4 फीट का पक्का निर्माण और उसके ऊपर अतिक्रमण करना और उसके आगे बेंच लगा देना, उसके आगे स्कूटर मोटरसाइकिल जो परचेजिंग करने आता है वो खड़ा रहेगा, तो कैसे काम चलेगा? और उसके पश्चात आरोप प्रत्यारोप लगाना कि मारपीट की,
आप गलत कर रहे हो उसको कोई देखने वाला नहीं है। हमारा कर्मचारी, हमारा अधिकारी, हमारा जेईएन, हमारा एएन मार खाने के लिए नगर निगम का है क्या? फिर आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा, फिर आप कहोगे नगर निगम गलत काम कर रहा है। हम नहीं चाहते किसी व्यापारी को परेशानी हो, किसी भी कीमत में नहीं चाहते व्यापारी को परेशानी हो, लेकिन हाँ, व्यापारी के नाम पर व्यापारी को कलंकित करना, व्यापारी को बदनाम करना, यह भी किसी कीमत, क्योंकि मैं नगर निगम का महापौर बाद में हूं, उपमहापौर बाद में हूं, मैं व्यापारी पहले हूं, पिछले 14 सालों से चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूं, और आप ही लोगों ने, आपके व्यापारियों ने मेरे को चुना है। अगर मैं गलत हूं तो व्यापारियों की बैठक बुलाकर मुझे हटा दिया जाए। व्यापारी धर्म मेरा पहला, और व्यापारी के दम पर मैं अपनी राजनीति करता हूं, व्यापारियों के दम पर मैं अपनी बात को रखता हूं। लेकिन व्यापारी अगर गलत काम करेगा तो फिर मुझे भी जवाब देना पड़ता है कि भारत जी आपके व्यापारी गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि अपनी मर्यादा में रहकर धंधा करें। आप धंधा करें, मर्यादा में रहकर धंधा करें, सीमा को न उल्लंघन करें, और उसके पश्चात आप आपका धंधा करें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप 25-25 फीट, कौन ज्यादा व्यापारी नहीं है, 5-25 व्यापारी के चक्कर में हमारी पूरी मंडी बाधित हो गई है। हमारे लोग मकान खाली खाली कर करके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी दादागिरी है। आप चाकू लेके निकलते हो, आप खुरपा लेके निकलते हो, आप मारने के लिए आतुर होते हो। ये कोई दादागिरी की पराकाष्ठा है, गुंडागिरी की पराकाष्ठा है। फिर प्रशासन अपना काम करेगा, और उसके बावजूद भी अगर नगर निगम ने कोई गलत काम किया है, आप आओ, खुली चर्चा करो, बैठकर चर्चा करो। हमारी गलती होगी तो हम स्वीकार करेंगे, आपकी गलती होगी तो आप स्वीकार करो। मतलब मैं नाम लेकर पुकारूं या नाम लेऊं अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी सबको जानता हूं। जिन समाज में जिन व्यक्तियों की प्रतिष्ठा थी, आप उनके पुत्र होकर आपके समाज को आप बदनाम कर रहे हो, ये इस समाज का दुर्भाग्य है। समाज का दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति जो गलत काम करने के पश्चात समाज का नाम लेकर समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जाति से जैन हो सकता हूं, मैं कि उसी माहेश्वरी समाज में और उसी तेली समाज के लोगों के बीच में बड़ा हुआ हूं। जी, मैं गलत काम कर सकता हूं क्या आपके लिए? कभी नहीं कर सकता। लेकिन हिरणमंगरी रहते हो और मंडी को बाधित करोगे, सुखाना सकल रहते हो और हिरणमंगरी मंडी को ऐसी तैसी करोगे, यह तो किसी भी कीमत में सहन मंडी का व्यापारी भी नहीं सहन करेगा और प्रशासन भी सहन नहीं करेगा। बस आज आपने बुलाया, मेरी भावना को निश्चित रूप से व्यापारियों आपके तक पहुंच जाएगी, और उसके पश्चात भी नहीं समझोगे तो यह निरंतर प्रयास जारी रहेगा। किसी भी कीमत में प्रशासन डरने वाला नहीं है। हमारी कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हो तो आपका जो अच्छा लगे जो आप करना, लेकिन आपको गलत लगता है तो आप नगर निगम में आकर निश्चित रूप से हमारे महापौर जी, हमारे आयोग, तो मुझसे स्वयं से आकर बात करें। मैं निश्चित रूप से आपकी बात का समाधान करने का प्रयास करूंगा। लेकिन अतिक्रमण तो गलत था, है और रहेगा। अतिक्रमण से मुक्त करना हमारा उद्देश्य है, उसको हम करने के लिए कृत संकल्पित है। धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।